Hello all, this is Kumar Chandan. Welcome to Stock Fixers. We will analyze Bank Nifty and Nifty on the basis of Y and change in Y. साथ ही साथ हम लोग मैक्सपेन पीसीआर और बाकी और डेटा जैसे कि ट्रेंड साइकिल और इंडिया विक्स को चेक करेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इन सब डेटा के ऊपर बैंक निफ्टी और निफ्टी का क्या सेंटीमेंट चल रहा है और क्या ट्रेड रह सकता है, कैसा मूवमेंट नेक्स्ट डे रह सकता है इन दोनों ही इंडेक्सेस पर। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे बैंक निफ्टी के साथ और देखेंगे इसका क्लोजिंग प्राइस जो आपको यहाँ दिखेगा 21,411 पे 29 सितंबर का क्लोजिंग प्राइस है और हम लोग बात करेंगे अभी 1 अक्टूबर के एक्सपायरी की। अब हम लोग ट्रेडिंग रेंज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे बैंक निफ्टी का हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच के रेंज को हम लोग ट्रेडिंग रेंज कहते हैं। तो चलिए इसके लिए हमें इस कॉलम से गुजरना पड़ेगा और देखेंगे कहाँ पे हमें हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिल सकता है अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भागता है। तो इस जगह अगर देखें तो 9,67,000 का कॉल ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, एडिशन करीब 1,71,000 का है यहाँ पे और इस जगह देखिए यह स्ट्राइक है 22,000 का। यहाँ पे हमें हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिल सकता है अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो दूसरी तरफ दूसरा रेजिस्टेंस जो होगा वो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है 9,13,000 के आसपास आपका कॉल ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, एडिशन करीब 47,000 का है और स्ट्राइक है 23,000 का। हाईएस्ट आपका ये आपका सेकेंड हाईएस्ट, लेकिन ये थोड़ा सा दूर है तो अभी इसको कंसिडर हम लोग नहीं करेंगे। हम इमीडिएट रेजिस्टेंस को कंसिडर करेंगे जो होगा आपका यहाँ पे 8,85,000 का ओपन इंटरेस्ट है और एडिशन करीब 3,25,000 का है और यह स्ट्राइक है 21,500 का। तो ये आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा बैंक निफ्टी के लिए अगर ये ऊपर की तरफ भागता है। एक और बीच में जो रेजिस्टेंस आज काफ़ी अच्छा दिखा वो है आपका 21,800 का, जहाँ करीब 5,44,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, एडिशन करीब 3 लाख का है और यहाँ इसी के आसपास से आज बैंक निफ्टी वापस मुड़ा है। तो यह भी आपको देख के चलना चाहिए। दूसरी तरफ हम लोग सपोर्ट की बात करें तो वो हमें देखने को मिलेगा 7,04,000 का पुट ओपन इंटरेस्ट खड़ा मिलेंगे और एडिशन करीब 15,000 का, वह स्ट्राइक है 21,000 का। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सपोर्ट खड़े हैं तो ये हमारे लिए हाईएस्ट सपोर्ट होगा। थोड़ा सा नीचे जाएं तो देखेंगे कि इस जगह पे 6,67,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, मामूली सा अनवाइंडिंग है यहाँ पे और स्ट्राइक है आपका 19,500 का। यहाँ सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट हमें मिल सकता है। अगर इसको भी कंसिडर करें तो ऑलमोस्ट इक्वल यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट इक्वल है। तो ये आपका 20,000 का भी एक स्ट्राइक है जो अच्छा खासा सपोर्ट हमें प्रोवाइड कर सकती है। तो ये सब लेवल सपोर्ट का जहाँ तक सवाल है इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, तो आप इनके ऊपर ध्यान रखिए। और जहाँ तक रेंज का सवाल है तो बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज 21,000 से लेके 22,000 तक दिख रही है, 21,000 से लेकर 22,000 तक दिख रही है और आपका पाइवट स्ट्राइक है 21,500 का। इसके ऊपर निफ्टी गया, बैंक निफ्टी गया तो 21,600, 700 और 22,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। इसके नीचे गया तो 21,300 और 21,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और एक बड़ा मूव हमें देखने को मिलेगा जब ये रेंज एक ब्रेक होता है, 21,000 से लेकर 23,000 का रेंज इफेक्टिवली ब्रेक होता है तो हमें बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ अगर हम लोग नेट चेंज की बात करें तो यहाँ पे दिख रहा है कि कॉल राइटिंग हुई है। यहाँ पे बताया जा रहा है, दिख रहा है कि पुट बाइंग हुई है और पुट राइटिंग भी ओटीएम में हुई है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट आज नेगेटिव से रेंज बाउंड की तरफ था और ये कंटिन्यू रह सकता है, नेगेटिव से रेंज बाउंड की तरफ ये कंटिन्यू रह सकता है, ऐसा डेटा के ऊपर दिख रहा है। और आज बैंक निफ्टी कुछ ज़्यादा ही कमजोरी दिखाया निफ्टी के मुकाबले और इस चीज़ का डिस्कशन हम लोग पिछले दिन भी कर रहे थे और इसको हम लोगों ने ट्रेंड साइकिल पे
देखा भी था कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है जहाँ तक आपका इंडिसेस का सवाल है, बैंक निफ्टी और निफ्टी का सवाल है। तो चलिए हम लोग मैक्सवेल पीसीआर चेक करेंगे, उसके पहले हम लोग चलेंगे निफ्टी के पास और चेक करेंगे इसका क्लोजिंग। 11,222 का क्लोजिंग है, 29 सितंबर का क्लोजिंग है और 1 अक्टूबर की आपकी एक्सपायरी है कि हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम लोग निफ्टी की भी ट्रेडिंग रेंज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। हाईएस्ट कॉल आपका हाईएस्ट रेजिस्टेंस होगा जो हमें इस जगह मिलेगा। 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और एडिशन करीब 1,48,000 का और स्ट्राइक है 11,500 का। दूसरी तरफ अगर देखें तो इधर हमें 35 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा मिलेगा और ह्यूज एडिशन आपको देखने को मिलेगा इस जगह पे करीब 14 लाख का, स्ट्राइक है 11,400 का। तो ये हमारे लिए सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस होगा और ये हमारे लिए फर्स्ट हाईएस्ट रेसिस्टेंस होगा, ये सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस होगा। लेकिन अगर इमीडिएट रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो हमारे लिए इमीडिएट रेसिस्टेंस 11,300 का होगा। यहाँ पे देख सकते हैं करीब 34,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और एडिशन करीब 8 लाख का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। तो ये हमारे लिए इमीडिएट रेसिस्टेंस होगा जहाँ तक निफ्टी का सवाल है। अगर सपोर्ट की बात करें तो इस जगह हमें करीब 33 लाख का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, एडिशन करीब 4,91,000 का, स्ट्राइक है 11,000 का। इसके बाद हमारे लिए सेकेंड सपोर्ट कहाँ मिल सकता है और 26,000 का, यहाँ पे हमें 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में खड़े मिलेंगे और एडिशन करीब 8,73,000 का हमें यहाँ मिलेगा। तो यह स्ट्राइक है 11,200 का। तो ये हमारे लिए सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट होगा और इमीडिएट सपोर्ट भी होगा निफ्टी के लिए जहाँ तक निफ्टी के सपोर्ट का सवाल है। अगर हम लोग ट्रेडिंग रेंज की बात करेंगे तो 11,000 से लेके 11,300 का ट्रेडिंग रेंज हमें दिख रहा है और मे भी 11,100 से लेके 11,300 का ट्रेडिंग रेंज दिख रहा है। इसके नीचे अगर गया तो हमें कुछ अच्छा सा मूव देखने को मिलेगा और बीच में आपका पाइवट स्ट्राइक है 11,200। आज हम लोगों ने देखा यहाँ से काफ़ी बार बाउंस बैक भी लिया है आज निफ्टी ने, तो ये काफ़ी अच्छा पाइवट स्ट्राइक बन के निकल रहा है। पाइवट स्ट्राइक क्यों है? क्योंकि इधर 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट और यहाँ पे 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट, दोनों साइड में बहुत ही अच्छे ओपन इंटरेस्ट खड़े हैं, इस वजह से यह पाइवट स्ट्राइक है। इसके ऊपर रहेगा तो 11,250 और 300 की तरफ जाएगा, इसके नीचे गया तो 11,150 और 11,100 की तरफ जाएगा। तो 11,200 एक तरह से मेक और ब्रेक लेवल है निफ्टी के लिए। अगर नेट चेंज की हम लोग बात करेंगे, नेट चेंज की अगर बात करेंगे तो यहाँ कॉल राइटिंग होते हुए दिख रही है, यहाँ पुट राइटिंग होते हुए दिख रही है। देखिए दोनों तरफ से राइटिंग होते हुए दिख रही है, तो ये बता रहा है कि मार्केट आज निफ्टी आज रेंज बाउंड था और ऐसा हमें देखने को भी मिला। मोस्ट ऑफ द सेशन निफ्टी आपका रेंज में ट्रेड कर रहा था, एक्सेप्ट आपका लास्ट आवर में जहां हमें देखने को मिला वहां भी रेंज बाउंड था, लेकिन काफ़ी वोलेटाइल मूव देखने को मिला। तो जो अभी हो रहा है वो अभी हमें निफ्टी के ऊपर जो दिख रहा है कि रेंज बाउंड से वोलेटाइल सेशन हमें देखने को मिल सकता है, जिस हिसाब से वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल रहा है। रेंज बाउंड एंड वोलेटाइल सेशन हमें देखने को निफ्टी के ऊपर मिल सकता है। ये निफ्टी का ओवरऑल एनालिसिस है डेटा के ऊपर। अगर आप इधर देखें तो कॉल राइडर्स बहुत अच्छे खड़े हैं, इधर आपके सपोर्ट देखने को मिलेगा, तो इधर सपोर्ट देखने को मिलेगा तो ये बता रहा है कि निफ्टी रेंज बाउंड से वोलेटाइल रह सकता है अगले आने वाले सेशन में। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे अपने ब्लॉग के ऊपर, अपने वेबसाइट पे, और बाकी सब डेटा को चेक करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स से जो मूव हुआ है। इंडिया विक्स थोड़ा सा मूव हुआ है और अप साइड में, और क्लोजिंग इसने दिया है 19.77। देखिए काफ़ी दिन से ये 20 के आसपास सस्टेन कर रहा है ये आपका इंडिया विक्स। अगर हमें कुछ और रैली देखना है तो हमें इसमें कूलिंग देखना पड़ेगा, कूलिंग मिलेगा तो हम लोग रैली और देखेंगे। अगर यह 18 से 15 की तरफ नीचे की तरफ जाएगा तो हमें काफ़ी अच्छा रैली देखने को मिल सकता है। अगर ये 15 की तरफ गया तो हमें निफ्टी करीब 11-12 हज़ार तक देखने को मिल सकता है, तो यहाँ हमें कूलिंग की ज़रूरत है। दूसरी तरफ अगर मैक्सपेन की बात करें तो अभी मैक्सपेन 21,400 के पास है बैंक निफ्टी के लिए।
पिछले दिन से थोड़ा सा नीचे आया है, निफ्टी ऊपर गया है। तो बैंक निफ्टी बता रहा है कि थोड़ा सा वीकनेस है मैक्सपेन के ऊपर और निफ्टी स्ट्रेंथ भी शो कर रहा है। पीसीआर देखें थोड़ा सा बैंक निफ्टी का हायर साइड पे है और निफ्टी का जो पीसीआर है वो धीरे धीरे कंफर्टेबल जोन में जा रहा है। तो ओवरऑल अगर देखें पीसीआर पे तो और मैक्सपेन पे और बाकी डेटा पे बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है और निफ्टी कंफर्टेबल नज़र आ रहा है। यहाँ भी अगर देखेंगे तो साउथ कवर का साइकिल बहुत दिनों से चल रहा है, जो सिंपल चीज़ दिखा रहा है। अगर इस दिन से देखें 18 सितंबर से देखें तो काफ़ी यहाँ तक कि 17 सितंबर से देखें तो काफ़ी हमें साउथ की साइकिल बनते हुए दिख रही है, जो वीकनेस शो कर रही है बैंक निफ्टी में। और दूसरी तरफ अगर निफ्टी को भी देखें तो वो अभी वीकनेस ही है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेंथ बीच बीच में ये शो करते रहा है। कल भी हम लोग बात कर रहे थे कि निफ्टी में कोई कमजोरी हमें देखने को मिलेगी तो बैंक निफ्टी की वजह से देखने को मिलेगी, और आज ऐसा ही हुआ। बैंक निफ्टी ने सबसे पहले कमजोरी शो की, सबसे पहले साउथ वहाँ शुरू हुआ और निफ्टी हालांकि बहुत देर तक मेंटेन करने की कोशिश किया पॉजिटिव जोन में अपने आप को, लेकिन बैंक निफ्टी की कमजोरी इस पर ज़्यादा ही हावी रही और इसमें भी साउथ देखने को मिल गया। तो ओवरऑल जो साइकिल चल रहा है वो बता रहा है कि साउथ कवर का, तो बैंक निफ्टी में एक साउथ कवर हम लोग देख सकते हैं शायद, और साउथ कवर देखेंगे तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव आएगा। हालांकि बैंक निफ्टी आपका वीकनेस शो कर रहा है और वीक ही है। तो ये ओवरऑल आपका बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस है। और यहाँ तक कि बैंक वीकनेस के साथ साथ हम लोग वोलेटिलिटी भी देख सकते हैं मार्केट में। तो इस लेवल पे आपको थोड़ा सा कॉशियस होकर चलना चाहिए, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है। और यह आपका ओवरऑल एनालिसिस है ओपन इंटरेस्ट और ओआई के ऊपर, बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर